की बारी। साबिक सदर ने असासे छुपाए, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। खुर्रमशेर जमान और उस्मान डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलग अलग दरख्वास्तें दायर की। आमदन से जायद असासों और जायदाद छुपाने पर नाअहल करार देने की इस्तदा की गई। पीटीआई बैरून मुल्क आसिफ अली जरदारी की नई प्रॉपर्टी सामने ले आई। बैरून मुल्क खुफिया असासे शामिल न्यूयॉर्क मैनहट्टन अपर ईस्ट में $5,30,000 मालियत के अपार्टमेंट। न्यूयॉर्क के ही पोश एरिया में पार्किंग लॉट का भी इंकशाफ। पार्किंग लॉट की डील फाइनल करने के लिए महरीन शाहनामी खातून को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में असासों की तफसीलात शामिल। पाकपतन जिला कचहरी के अहाते में गोलियां चल गईं। अदालत के मुंशी समेत 3 अफराद जाँ बहक कत्ल और अगवा बराए तावान में मुलव्वस 2 भाई पेशी पर आए तो चैम्बर के करीब छुपे मुखालिफ ग्रुप के 4 अफराद ने फायरिंग कर दी। अदालत के मुंशी यूसुफ भी जद में आ गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। 2 से 3 माह में तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा फौजदारी अपीलें निमटा देंगे। कत्ल के मुकदमात निमटाने में पहले 15 से 18 साल लगते थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब वक्त कम होकर 4 से 5 साल तक आ गया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कराची पोर्ट ट्रस्ट में मुलाजमीन की गैर कानूनी मुस्तकली के मुल्जिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के मैनेजर HR महमूद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। नाम मुकदमात में जमानत अब सिर्फ गैर मामूली हालात में ही होगी। क्या बाबर गौरी को नैब ने गिरफ्तार किया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। नैब वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मुल्जिम बाबर गौरी मफरूर है। कहीं रिमझिम कहीं घंघोर घटाएं, मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत शहर शहर बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी। उधर मरी, मानसहरा, बालाकोट, ज़ियारत, अपरदीर समेत शिमाली इलाका जात में बर्फबारी। जाड़े की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से कई राबता सड़कें बंद। सयाह फंस गए। गंगशह में आवाम घरों में महसूर हो गए। शहर कायद में बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप करने से बिजली का निजाम ठप। बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह ट्रैफिक जाम। बिलावल चौरंगी के करीब बारिश और तेज हवा के बायस बिजली का पोल और दरख्त गिर गया। लियाकताबाद में सड़क बैठ गई। जिला इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खुल गई। सूरत हाल पर सईद गनी शदीद बरहम। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। गार्डन ईस्ट में नामालूम अफराद की फायरिंग। ट्रैफिक एहलकार एहतशाम अहमद जाँ बहक। मकतूल एहलकार मज़ार कायद ट्रैफिक चौकी पर तैनात था। पुलिस हुकाम ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। बलोचिस्तान के इलाके तुक्की में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से धमाका। 4 कान मलबे तले दब गए। पुलिस के मुताबिक धमाके की वजह से कान का एक हिस्सा ज़मींबोस हो गया। मकामी कानकनों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म कतरी अमीर तमीम बिन हमाद और कतरी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन नासर से मुलाकातें करेंगे। कतरी क़यादत के साथ LNG की कीमत में कमी पर भी बात होगी। अहम ब्रेक थ्रू का इम्कान। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास आज होगा। हुकूमती इतिहाद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। फवाद चौधरी के बयान और अमार यासिर के इस्तीफे समेत अहम मामलात पर बातचीत होगी। फौजी अदालतों के मामले पर भी इजलास में बातचीत मुतवक्के।
सिंध हुकूमत का बल्दियाती एक्ट में एक और तरमीम का फैसला। मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इस्तीफे की मंजूरी का तरीकाकार तब्दील किया जाएगा। तरमीम का मुसव्वदा सूबाई काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। थल पार्कर में गजाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस संवाद का सिलसिला जारी। सिविल अस्पताल में मजीद 3 बच्चे जाँ बहक। जिला में रवा माह जाँ बहक बच्चों की तादाद 51 हो गई। मकबूजा कश्मीर के जिला बडगाम में काबिज फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियां बरसा दी। 2 अफराद शहीद। उधर साहनिया गोगटाल के इंसानी सोज वाक़े के 29 साल मुकम्मल। 50 शहरियों की शहादत के जख्म आज भी ताज़ा। वादी के बेशतर इलाकों में हड़ताल। काबिज फौज ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। और सुपर ब्लड वुल्फ मून का आगाज हो गया। 1 घंटे तक जारी रहने वाला चांद ग्रहण शदीद बर्फबारी के बायस अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा नहीं जा सकेगा। बरतानिया में शहरी नजारे करने में मसरूफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि नवाज शरीफ के बाद जरदारी हटाओ मिशन। पीटीआई ने आसिफ जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेरजमान और उस्मान डार की जानिब से दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आसिफ जरदारी ने बैरून मुल्क असासे छुपाए। असासे छुपाने पर आसिफ अली जरदारी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया जाए। बात करेंगे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आगाह कीजिएगा, तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्तों में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, साथ क्या चीजें रेफरेंस के तौर पर लगाई गई हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए 2 अलग अलग पटिशन तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेरजमान और उस्मान डार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। एडवोकेट सिकंदर बशीर मोहम्मद की जानिब से ये दरखास्तें तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जब 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी ने असासे छुपाए, उनका न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट था, वो नॉमिनेशन पेपर में जाहिर नहीं किया। उनकी 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, वो भी नॉमिनेशन पेपर में जाहिर नहीं किए। और ये बताया गया है कि एस्टिमेटली कोई 24 करोड़ के असासे हैं जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में छुपाए। और ये कहा गया है कि असासे छुपाकर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने आवाम से झूठ बोला है। और अदालत से जहां उनकी कौमी असम्बली से नाअहली की दरख्वास्त की गई है वहां ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक के साथ साथ उन्हें पार्टी सदारत से भी जो है वो नाअहल करार दिया जाए। जी ठीक है, दरखास्त दायर कर दी गई है, ताहयात नाअहल किया जाए जरदारी को। बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी की अमेरिका में मजीद जायदादें सामने लाने का दावा कर दिया है। आसिफ जरदारी के नाम पर न्यूयॉर्क के पोश एरिया में पार्किंग लॉट का इंकशाफ हुआ है। पीटीआई जराये के मुताबिक पार्किंग लॉट की मालियत करोड़ों रुपए है, जिसे आज तक छुपाया गया। पार्किंग लॉट की 1 जनवरी 2019 तक की टैक्स रसीदें भी मिल चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के मुताबिक गड़बड़ घोटाले में अनवर मजीद के बाद महरीन शाह नामी खातून का नाम भी सामने आया है। पार्किंग लॉट की डील के लिए महरीन शाह को पावर ऑफ अटर्नी दी गई। पावर ऑफ अटर्नी की खुफिया दस्तावेजात भी दरखास्त का हिस्सा बनाई गई हैं। बात करेंगे, उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर जट, बताइएगा महरीन शाह कौन है? पार्किंग लॉट की खरीदारी में महरीन शाह का किरदार क्या है? जी बिल्कुल, आसिफ जरदारी की जिस तरह से पहले एक न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट की तफसीलात सामने आई थी और उन्होंने उसको अपने असासों में जाहिर नहीं किया था, उसी तरह आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क के ही एक पोश एरिया में पार्किंग लॉट का भी इंकशाफ हुआ है। और जराये का कहना है कि ये करोड़ रुपए की पार्किंग लॉट है जिसको आसिफ जरदारी ने अपने असासों में जाहिर नहीं किया। और जिस तरह से ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद यहाँ पर उनके मामलात में उनके फ्रंटमैन के तौर पर सामने है, इसी तरह एक और किरदार महरीन शाह
वो भी सामने आई हैं। और ये जो पार्किंग लॉट की डील्स हुई हैं, इन डील में महरीन शाह का नाम सामने आया है और ये डील फाइनल करने के लिए उस महरीन शाह नामी खातून को ही पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया और जो पावर ऑफ अटॉर्नी की खुफिया दस्तावेजात हैं वो भी सामने आ गई हैं और वो जो आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई आसिफ जरदारी की नाअहली के खिलाफ, उस दरख्वास्त के साथ वो बतौर सबूत लगाई गई हैं।